इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। वन्दितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुरे मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादिराज की मार्मिक चर्चा चल रही है। समय सार विश्व का महानतम आध्यात्मिक ग्रंथ है। समय सार की अनुभूति के बिना को भी परमात्म पद को प्राप्त नहीं होता। भगवान जैसे महान पद को पाने वाले जीवों को समय सार की अनुभूति बहुत आवश्यक है। समय सार का तात्पर्य अपने शुद्धात्मा की अनुभूति। समय सार ग्रंथादिराज के अंतर्गत पुण्य पाप अधिकार की विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है, जो सावधानी से समझने योग्य है। मोक्ष की प्राप्ति अंतर्दृष्टि से होती है। मोक्ष की प्राप्ति बहिरंग दृष्टि से नहीं होती। अंतरंग ज्ञान दृष्टि और आत्म स्वरूप में स्थिरता यह परमात्मा का स्वभाव है और यही मोक्ष का मूल उपाय है। बाह्य दृष्टि से मोक्ष नहीं होता और पुण्य पाप की दृष्टि को बाह्य दृष्टि कहा जाता है। इसलिए पुण्य पाप मोक्ष मार्ग में शामिल नहीं है। मोक्ष मार्ग पुण्य पाप से भिन्न परिणाम कहा गया है। इस संदर्भ में मुझे विशेष एक छंद याद आ रहा है कि महात्मा गांधी के धर्म गुरु श्रीमद् राजचंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक छंद लिखा है, जो मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में एक बार सुना था और वह छंद मुझे बहुत हृदय को चुभ गया था, क्यों छंद में बहुत गंभीर बात कही थी। छंद इस प्रकार है, यम नियम संयम आप कियो पुण्य त्यागे विरागी अथाए लहो बनवात कियो मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद में लगाए दियो जप भेद जपे तप त्यों ही तपे और से उदासी लही सब पे सब त्रातन के नए धारी हुए मते खंडन मंडन भेद लिए वह साधन वारे अनंत कियो तदपि कछु हाथी अजू न पर्यो अब क्यों न विचारती है मन से कछु और रहा उन साधन से। यह छंद अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इस जीव ने पुण्य के जितने भी उपाय हो सकते हैं, जितने साधन हो सकते हैं, सारे साधनों को जीव ने अनेकों बार प्रयोग में लाए हैं और अनेकों बार उन पुण्य के साधनों को साधा है। यम नियम संयम त्याग विराग ये सारे कार्य जीव ने अनेक भाव में अनेकों बार किए हैं। वनवास भी गया है जीव, मौन भी रहा है, पद्मासन मुद्रा में बैठने का अभ्यास भी किया, जब भी जपा है तब भी तपा है और उदासी के भाव भी लाए हैं और शास्त्रों के कहते हैं ज्ञाता भी हुए, खंडन मंडन करने में समर्थ भी हुए। ये सारे साधन कहते जीव ने अनंतों बार कहते किए, फिर भी हाथ में कुछ नहीं आया। अतः न मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई न मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो अब क्यों ना विचारत है मन से कछु और रहा उन साधन से, शुभ परिणामों से
शुभ भावों का फल जो देवादि गति है वो तो प्राप्त हो जाता है, बस शुभ भावों के फल में जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। ये ज्ञानियों की बहुत गहरी बात है, जिसे हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी क्रम में बनादास कवि ने भी नाटक समय सार में लिखा है, कर्म शुभाशुभ दो पुदिगल पिंड विभाव मल, इनसे मुक्ति न हो नहीं केवल पद पाइए। जो कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ, और शुभ अशुभ कर्मों को पुद्गल का पिंड भी कहा गया है और विभाव मल भी कहा है। जीव में होने वाली विकृति को मल कहा जाता है और शुभाशुभ भाव कहते हैं कर्म के परिणाम ये आत्मा के भीतर होने वाली विकृति है, बीमारी है। इनसे मुक्ति न होई, इनसे किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और न केवल पद कहते हैं, केवल ज्ञान का पद कहते जीव को प्राप्त होता है। अब खरी खरी बातें हैं जो समय सार में कही गई हैं। हर किसी को ये बातें कहते हैं पछती नहीं है, रुचती नहीं है। शायद दुनिया समझती है कि अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और अच्छे फल से मोक्ष में चला जाऊंगा। भाई अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म के फल में आपको देवादि गति की प्राप्ति का योग तो प्राप्त हो जाएगा, पर देवगति संसार की गति है और मोक्ष पंचम गति है। ये बात भी हमें समझना पड़ेगी। तो शुभ अशुभ दोनों कर्म हैं, पुद्गल पिंड है, मलिन विभाव भाव है, इनसे मोक्ष केवल ज्ञान कहते नहीं होता। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है ज्ञानियों की। अब समय सार गणतारी राज की 151 गाथा की चर्चा प्रारंभ करते हैं। गाथा मूल इस प्रकार है, परमट्टो खलु समओ शुद्धो जो केवल मुनि लानी, तम मिटिरा सहावे मुनिलो पावंतिनी बाणम। परमट्ठो खलु समओ शुद्धो जो केवल मुनि लानी, तम्मी ठिदा सहावे मुनिलो पावंती निबाणम। गाथा का अनुवाद देखते हैं। परमार्थ है ज्ञान में है समय शुद्ध मुनि केवली, इसमें रहे तेरे अचल जो निर्वाण पावे बे मुनि। गाथा का मूल अर्थ देखिए, जो निश्चय से परमार्थ है, परम पदार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, वह आपका अपना शुद्धात्मा है। तो जो निश्चय से परमार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, ऐसे आत्म स्वभाव में स्थित मुनिजन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अब देखिए समय सार की मूल गाथा साफ कह रही है, जो स्वभाव में लीन होगा वह निर्वाण को प्राप्त होगा, जो विभाव में लीन होगा वह निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा, वह संसार का ही कहते हैं पात्र बना रहेगा। अब यही तो मूल बातें हैं जो हर किसी को कहते हैं सहन नहीं होती हैं। ज्ञान मोक्ष का कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं है। ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से बंध नहीं होता, ज्ञान से निर्बंध अवस्था को प्राप्त होता है। वो कौन सा ज्ञान? तो आत्मज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा ही जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। और ज्ञान समझ कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न चेतन जाति मात्र होने से बस ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पदार्थ होने पर वह परमार्थ कहा जाता है। और ऐसा ज्ञान ही कहते हैं समय है, आत्मा है, वह शुद्ध स्वरूपी है, शुद्ध रूपी है,
वह समय है जो जानता है और देखता है और अपने में रहता है। और केवल चिन्मात्र वस्तु स्वरूप होने से उसको केवली भी कहा गया है। केवल मनन मात्र भाव रूप होने से वह मुनि भी है। और स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से कहते ज्ञानी है। और स्वयं का भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है। इतने सारे नाम आत्मा के स्वभाव के लिए आचार्यों ने दिए हैं। इस प्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तु भेद कहते नहीं है। भावार्थ में कहा है, मोक्ष का उपादान तो एक मात्र आपका अपना भगवान आत्मा चेतन आत्मा ही है। परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है सो आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान। आत्मा को ज्ञान स्वभाव ही कहा गया है। जो ज्ञान स्वभाव उसको आत्मा कहा गया है। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना योग्य है। शुभाशुभ भावों को मोक्ष का कारण कहना योग्य नहीं है। स्वभाव स्वभाव जो है कर्म बंधन स्वरूप में, बंधन के कारण हैं, संसार के हेतु हैं, संसार के निमित्त हैं। संसार में ही जीव को उलझा के रखते हैं सारे कर्म। कोई कर्म ऐसा नहीं है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाने वाला हो। मोक्ष को ले जाने वाला एकमात्र ज्ञान है। और ज्ञान माने आत्मज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान। उससे ही जीव को मुक्ति की प्राप्ति का योग बनता है। अब ये गाथा 152 नंबर की प्रारंभ की जा रही है। इस गाथा में कहा जा रहा है, आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। गाथा इस प्रकार है, परमट्टे परे मठम मिदु अठ दो जो कुणदि तवम बदम जधारेदी तम सबम बाल तवम बाल बदम बेंति सवर्णु। परमठम्मी दू अठ दो जो कुणदि तवम बदम चे धारेदी ते सबम बाल तवम बाल बदम बेंति सवर्णु। अब देखिए आचार्य कुंद कुंद के मूल वचन हैं। इनको भी जरा लय के साथ पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा रोमांचित होगी। जब शास्त्रों के वचन, आगम के वचन और आचार्यों के द्वारा प्रणीत वचनों को हम श्रद्धापूर्वक उनको यदि याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसको जपते हैं, उसको कहते हैं, तो जीवों को कहते हैं विशेष पुण्य का संचय तो होता ही है। साथ साथ में जीवों को परमात्मा की प्राप्ति का भी कहते सुयोग बनता है। इसलिए मूल आचार्यों की मूल बातों को भी हमें पढ़ना चाहिए। परमठम में दू अठ दो जो परमठम में दू अठ दो जो कुणदि तवम बदम चिधारेदी तम सबम बाल तवम बाल बदम बेंति सवर्णु। इसका अनुवाद देखिए, परमार्थ से हो दूर पर तप करें, व्रत धारण करें, सब बाल तप हैं बाल व्रत विश्वादि सब जिन वर कहें। और देखिए, परमार्थ में आस्थित, परमार्थ में नहीं रहने वाले जो जीव तप करता है, व्रत धारण करता है, उनके सभी तप और व्रतों को सर्वज्ञ देव बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। परमार्थ से शून्य जीवों के द्वारा जो भी व्रतादि का अनुसरण, व्रतादि का पालन, तपस्या आदि का अनुसरण किया जाता है, वो बाल तप और बाल व्रत की सीमा में आता है। बाल माने अज्ञानियों के समान किया गया तपस्या जो मुक्ति का कारण, कर्म क्षय का कारण नहीं होता। आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है, जिन्हें परमार्थ की प्राप्ति नहीं है, उसके अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण हैं। इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा दे करके
उनका मोक्ष मार्ग में निषेध किया गया है। उनका निषेध किया जाने से ज्ञान ही मुक्ति का कारण कैसे सिद्ध होता है। भावार्थ में कहा है, भावार्थ पंडित जय छाबड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। तोड़मल जी के जमाने बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत ग्रंथों का उन्होंने कहते हैं अभ्यास किया, बहुत ग्रंथों की उन्होंने टीकाएं भी लिखी हैं, स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं। तो ज्ञान के बिना किए गए तप व्रतादि को सर्वज्ञ देव ने, ये भगवान की बात कही जा रही है, सर्वज्ञ देव में बाल तप और बाल व्रत कहा, इसलिए मोक्ष का कारण कहते हैं अज्ञान पूर्वक किया गया तपस्चरण व्रतादि नहीं है। मोक्ष का कारण तो एकमात्र कहते ज्ञान ही है, और ज्ञान के अलावा कोई कहते मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ नहीं। अब ज्ञान का मतलब अकेला ज्ञान नहीं है, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, तीनों को ही ज्ञान के माध्यम से आचार्य कहना चाहते हैं। सूत्र भी आता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणि मोक्ष मार्गा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाति मोक्ष के कारण हैं। तो आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान स्वरूप में है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा के श्रद्धान से सम्मिश्रण होता है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान से अनुभवन से सम्यक ज्ञान होता है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन और तल्लीन होने पर जीव को सम्यक चात की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ज्ञान को आगे रख करके, क्योंकि आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान स्वभावी है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा ही श्रद्धा ज्ञान चात के रूप परमन को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान की मुख्यता से कथन किया गया है, और ज्ञान को ही मोक्ष का मूल हेतु कहा गया है, और ज्ञान में रत्नत्रय का स्वरूप शामिल है, और रत्नत्रय को ही मोक्ष का मूल हेतु कहा जाता है। और जो रत्नत्रय के धारी महान पुरुष होते हैं वो ही कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बिना रत्नत्रय के कहते मोक्ष की प्राप्ति का योग नहीं बनता है। सम्यक दर्शन की पूर्णता पहले होती है, सम्यक ज्ञान की पूर्णता उसके बाद होती है, और सम्यक चात की पूर्णता सबसे अंत में होती है। जब तीनों पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं तो जीव को मोक्ष की कहते प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति जिन महान आत्मा को, दिव्य आत्मा को होती है, वही महान आत्माएं कहते हैं अव्ययवाद अनंत सुख के धनी होते हैं, और अनंत काल तक कहते हैं परमार्थ परम सुख में कहते लीन तल्लीनता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति की भावना रखने वाले जीव समस्त प्रकार के कर्मों से अपने को भिन्न ज्ञान स्वभावी अनुभव करके वे मोक्ष मार्गी बन करके मोक्ष की प्राप्ति करें। ये गाथाओं का मूल उद्देश्य है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन, आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।